हेलो स्टूडेंट, गृह विज्ञान की प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नवजात शिशु की देखभाल के बारे में। कि नवजात जो शिशु होते हैं, यानी कि जिस शिशु का नया जन्म होता है, यानी कि जन्म होते ही शिशु की किस तरीके से देखभाल की जाती है। यानी कि अगर शिशु बड़ा हो जाता है तो उसके बाद उसकी देखभाल करना आसान हो जाता है, यानी कि वह चलने फिरने लग जाता है तो उसके बाद उसकी देखभाल करना आसान होता है। लेकिन जो नवजात होता है, यानी कि नया जिसका जन्म हुआ होता है, तो उन शिशुओं की, उन बच्चों की देखभाल करना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। यानी कि उनको गोदी में लेना है, उनको तरीके से उनको स्नान करवाना, उनकी साफ सफाई करना है, उनको भोजन करवाना, मतलब कि जो भोजन के रूप में उनको माता का दूध पिलाया जाता है। तो ये सारे जो कार्य किए जाते हैं, यानी कि उनकी जो देखभाल का जो ये कार्य होता है वह बड़ा ही कठोर रूप से किया जाता है। यानी कि उसमें बड़ी समस्याएं होती है, बच्चों को किस तरीके से लेना है, उनको किस तरीके से संभालना है, ये सारे ये जो कठिनाई का एक रूप होता है। यानी कि उस समय हमें किन किन चीज़ों का उनके लिए ध्यान रखना चाहिए, उस बातों को हम पढ़ेंगे। यानी कि उनकी देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए। तो नवजात जो शिशु होता है, तो सबसे पहले आता है उनको लेने का तरीका। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात जो शिशु होते हैं, उनको किन तरीकों से लिया जाता है, यानी कि उनको किस तरीके से, यानी एक हाथ उनकी गर्दन के नीचे होना चाहिए, दूसरा हाथ उनके पैरों पे होना चाहिए। इस तरीके से उनको आराम से लेना चाहिए ताकि उनकी गर्दन में लचक नहीं आए, उनके किसी तरीके से उनको परेशानी हो, हम भी कंफर्टेबल रहे और बच्चा भी कंफर्टेबल रहे। यानी कि उनको लेते समय वह गिर नहीं जाए कहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो जो छोटे बच्चे होते हैं वह हाथ पैर हिलाते हैं, यानी कि कब वह हाथ पैर हिलाते हमको पता नहीं चलता। तो इसके लिए हमें कंफर्टेबल रूप से उन बच्चों को लेना पड़ता है हाथ में। फिर आता है उनको स्नान करवाना, ठीक है, मलमूत्र त्यागना, पोषण युक्त दूध पिलाना, व्यायाम, स्वास्थ्य संबंधी सफाई, स्वास्थ्य संबंधी सफाई है, व्यायाम है, पोषण युक्त दूध पिलाना है, सोने का, धूप सेवन करवाने का, कपड़ों का, कपड़े पहनाना, धूप सेवन करवाना, सोना। तो ये कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि बच्चों से रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं जिसका ध्यान रखकर हम बच्चों की देखभाल आसानी से कर सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे मैंने कहा, लेने का तरीका आना चाहिए, बच्चों को किस तरीके से स्नान, यानी कि समय समय पर बच्चों को स्नान करवानी चाहिए ताकि उसके उनके ऊपर जो जैसे मालिश की जाती है, बच्चों के नवजात जो शिशु होते हैं उनकी मालिश की जाती है, ठीक है ना। यानी कि यह मालिश जो है वही एक व्यायाम का आधार है। मालिश करने से बच्चों के जो नसें वगैरह है वह क्या होती है, खुल जाती है, उनके हाथ पैर अच्छे से क्रियाशील रहते हैं। तो मालिश करने से, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको घी की मालिश की जाती है, तो घी को हल्का सा गर्म करके उनको मालिश की जाती है, जिससे क्या होता है वह घी उनके शरीर पर लग जाता है। तो उससे क्या होता है, अगर 2-3 दिन तक बच्चों को स्नान नहीं करवाया जाता है तो उससे उनमें आलस भी आता रहता है, और साथ में क्या होता है कि बच्चों के शरीर पर गंदगी जमा होनी शुरू हो जाती है, वह धीरे धीरे बदबू मारने लगता है। तो इसलिए उनको समय समय पर स्नान करवानी चाहिए ताकि वह स्वस्थ रह सके। स्नान करवाने से बच्चों को नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि पूरा शरीर उनका क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तो जिसके कारण कि वह अच्छे से सो पाते हैं, आराम कर पाते हैं। फिर मल मूत्र जो वो त्यागते हैं उनका ध्यान रखना, यानी कि जो नैपी
समय पर बदलना। नहीं तो क्या होता है, अभी जैसे कि टॉयलेट की है बच्चे ने और वो नैपी हम काफ़ी देर तक उसको पहना हुआ रखते हैं, तो उससे क्या होता है, उनको रिएक्शन हो जाती है। तो रिएक्शन होने से उनको कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस कारण जो वो मलमूत्र त्यागते हैं उस समय उनका तुरंत उनको बदलना चाहिए, जिससे कि उनको किसी तरीके के रैशेस है या किसी तरीके के कोई इन्फेक्शन ना फैले। फिर एक पोषण युक्त दूध पिलाना चाहिए, यानी कि सबसे अच्छा जो पोषण युक्त जो भोजन है बच्चों के लिए, नवजात जो शिशु होते हैं उनके पोषण युक्त भोजन कौन सा होता है, माता का दूध ही जो है वह पोषण युक्त भोजन होता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो पौष्टिक तत्व है वह माता के दूध में उपस्थित होता है। तो छोटे बच्चों को माता का दूध पिलाना चाहिए, जिसके सेवन से उनके अंदर सारे पोषक तत्व आ सके और उनको किसी भी तरीके का कोई रोग नहीं हो। फिर आता है व्यायाम। व्यायाम यानी कि शरीर हाथ पैरों का व्यायाम बच्चों को करवाना चाहिए। व्यायाम करने से, जैसे मैंने अभी कहा था, मालिश करते हैं, तो मालिश करने के दौरान उनको कई तरह के ऐसे हल्के व्यायाम करवाने चाहिए हाथ पैरों के, जिससे कि उनके जो हाथ पैरों की जो क्रियाशीलता है यानी कि गतिशीलता है वह वृद्धि कर सके, यानी कि हाथ पैर अच्छे से वह चला सके, उनके हाथ पैरों में वृद्धि हो सके। तो उसके लिए उनको व्यायाम, हल्के हल्के व्यायाम करने चाहिए, जिससे कि उनके शरीर को रिलैक्स भी मिलता है, शारीरिक वृद्धि भी होती है और साथ में उनको निद्रा भी अच्छी आती है। फिर एक स्वास्थ्य संबंधी सफाई, जिससे मैंने इसे बताया कि स्नान करवाना चाहिए। तो वैसे ही स्वास्थ्य के कई जैसे हमारे अंग होते हैं, जैसे कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, बाल है, तो कई जगह ऐसी होती है जिनकी साफ सफाई समय समय पर करनी जरूरी होती है। तो स्वास्थ्य संबंधी जो अगर हम सफाई करें, यानी कि शरीर की अगर हम सफाई रखेंगे तो उस नवजात शिशु का स्वास्थ्य भी क्या रहेगा, ठीक रहेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, उसको किसी तरह की उस पे गंदगी नहीं रहेगी, गंदगी नहीं रहेगी तो बीमारी भी नहीं फैलेगी और वह स्वस्थ रहेगा। फिर एक कपड़े पहनाना। नवजात जो शिशु होते हैं उनको हमेशा सूती वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। कई बार होती है स्त्रियां या घर वाले होते हैं, उनको जैसे सर्दी आ जाती है तो ऊनी वस्त्र काम में लेते हैं, लेकिन जो पहली सर्दी होती है बच्चे के लिए उसमें ऊनी वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का शरीर जो होता है, नवजात शिशु जो होते हैं उनका जो शरीर होता है वह कोमल होता है। तो उनको हर जो भी पहला मौसम होता है उससे उनको गुजरना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उनके शरीर को रहना पड़ता है, तो ताकि वह उस मौसम के अकॉर्डिंग रह सके, अपने शरीर को एक्सेप्ट, उसके शरीर उस मौसम को एक्सेप्ट कर सके। उसके लिए हमेशा मौसम के अकॉर्डिंग कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, ताकि वह उस मौसम को फेस कर सके बच्चा, ताकि आने वाले समय में या अगले मौसम परिवर्तन में उनको किसी तरह की कमी नहीं हो। यानी कि अगर इस तरीके का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चों में क्या होता है कि उस मौसम से रिलेटेड क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। जैसे आप देखते हैं कई बार बच्चों में सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, सर्दी के दिनों में उन्हें अत्यधिक दमे की बीमारी हो जाती है। तो क्या होता है कि जब नवजात शिशु होते हैं उनको उस समय जैसे ऊनी वस्त्र हमने पहना दिए, तो क्या कच्चे शरीर में वह क्या करते हैं, उस चीज को रोक देते हैं, यानी कि उनको शरीर सर्दी का एहसास नहीं हो पाता। जब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उस एटमॉस्फेयर में वो आने लगे, उस वातावरण के संपर्क में जब वो आने लगते हैं तो वह क्या हो जाते हैं, उसको सहन नहीं कर पाते और वह क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, उनको उस चीज से एलर्जी हो जाती है मौसम से। तो एलर्जी से बचाने के लिए या उस मौसम के संपर्क में आने के लिए, यानी कि उससे जुड़े हुए रहने के लिए, उस मौसम वातावरण को फेस करने के लिए बच्चों को हमेशा उस वातावरण से जोड़ कर रखना चाहिए। उसके लिए उनको सूती वस्त्रों का ही प्रयोग करना चाहिए, ताकि उनको गर्मी भी नहीं लगे, उनका शरीर भी स्वस्थ रहे और हर मौसम की उनको अच्छे से जानकारी हो सके। फिर आता है धूप का सेवन करवाना, यानी कि बच्चों में जो नवजात शिशु होते हैं उनको थोड़ी थोड़ी धूप का सेवन भी करवाना चाहिए। नवजात शिशु को हम क्या करते हैं, हमेशा कमरे में बंद करके, मतलब कमरे में ही रखते हैं, उनको बाहर लाने की कोशिश नहीं करते कि कहीं हवा लग जाएगी, ये डर बना रहता है, हवा लग जाएगी, कुछ बैक्टीरिया फैल जाएंगे, बीमार हो जाएंगे बच्चे। तो इस डर के कारण बच्चे को हमेशा बंद कमरे में ही रखा जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, समय समय पर बच्चों को धूप भी देनी चाहिए, यानी कि धूप में भी उनको लाना चाहिए। धूप से जैसे आप जानते हैं कि विटामिन डी जो है हमारे शरीर को दिया जाता है, तो उस विटामिन की कमी बच्चे में नहीं हो उसके लिए उनको धूप का सेवन
करवाना चाहिए, ताकि बड़े होने पर उनमें विटामिन डी की कमी न होने पाए। दूध देने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और विटामिन डी की भी पूर्ति हो जाती है। और समय पर सोना, यानी कि बच्चों को ऐसी आदत डालनी चाहिए। कहते हैं कि बच्चा जितना अधिक देर तक सोता है वह उतना ही ग्रोथ करता है, यानी कि वह वृद्धि करता है, उसका शरीर भी अच्छा रहता है, हष्ट पुष्ट रहता है। तो बच्चा जितनी ज़्यादा अच्छे से नींद लेगा, नवजात शिशु जितना ज़्यादा देर तक नींद सोएगा, उसका शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा और वह वृद्धि भी करता है, यानी कि वजन में भी अच्छा रहता है। तो सोने का भी बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मालिश करने के बाद उसको हल्का सा व्यायाम करवा दिया और उसको हमने नहला दिया। उसके बाद बच्चे को एक सूती कपड़े में लपेट कर उनको सुलाना चाहिए, जिससे कि उनके हाथ पैर एकदम सीधे रहे। स्ट्रेट हाथ पैरों को रख के फिर उनको उस कपड़े में, सूती वस्त्र में बांध देना चाहिए, जिससे कि बच्चे क्या होते हैं, आराम से कई घंटों तक आराम की नींद ले पाते हैं, जिससे उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है और वह अच्छी नींद भी ले पाते हैं, ताकि वह उठने के बाद खुद भी परेशान नहीं होते और माता को भी परेशान नहीं करते। इससे माता भी रिलैक्स हो जाती है, वह भी आराम से सो पाती है और बच्चा भी अच्छे से सो पाता है। अन्यथा क्या होता है, बच्चे को अच्छे से नींद नहीं ले पाता, थोड़ी देर सोता है फिर वापस जग जाता है, इससे बच्चा भी परेशान होता है और साथ में उसकी माँ भी परेशान होती है। जब वह फिर चिड़चिड़ा होने लगता है, बार बार रोने लगता है बच्चा, जिससे कि माता को भी इन सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। और जो माता ने अभी नवजात शिशु को जन्म दिया है, तो उसको भी साथ साथ में जिस तरीके से बच्चे की देखभाल हमें करनी पड़ती है, वैसे के वैसे उस माता को की भी देखभाल करनी पड़ती, क्योंकि वह नवजात शिशु को जन्म देने के बाद उसका एक तरीके से नया जन्म ही होता है। तो इसलिए बच्चे के साथ साथ माता की भी इसी तरीके से देखभाल करनी पड़ती है। उसे भी, जैसे कि मैंने कहा कि स्नान करना, समय समय पर पौष्टिक भोजन करना चाहिए, कुछ व्यायाम करने चाहिए, यानी कि चलने फिरने से रिलेटेड कुछ थोड़े बहुत कार्य करने चाहिए माता को। उसके कपड़े पहनने का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी सफाई है वो माता के लिए भी जरूरी है। दूध का सेवन माता को भी करना चाहिए। आराम से निद्रा लेनी चाहिए, यानी कि भरपूर नींद लेनी चाहिए, जिससे कि उसका शरीर स्वस्थ बना रहे। ठीक है। फिर जैसे मालिश बताया मैंने कि हाथ पैरों की मालिश करने से शरीर अच्छा बना रहता है, सारी मांसपेशियां वगैरह जो है वह गतिशील हो जाती है, यानी कि एकदम खुल जाती है। और मालिश करने से बच्चे भी रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे कि उनको स्नान करने के बाद वह अच्छे से नींद ले पाते हैं। तो इसी तरीके से मतलब ये सारे जो कई पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है। अब जैसे बच्चे को मैंने बताया कि बच्चे को बांध कर उनको सुलाना चाहिए। तो आजकल क्या करते हैं, बच्चों को जैसे कि गोड़ियाँ पालने में डालने की कोशिश करते, पालने में बच्चे कंफर्टेबल और सही से नहीं सो पाते, तो क्या करते हैं, उनको बांध कर सुलाया जाता है। जैसे कि कई घरों में इस चीज़ की सुविधा नहीं होती है, तो उनको बांध कर सुलाया जाता है, ताकि बच्चे एकदम से अच्छी तरीके से नींद ले सके और स्वस्थ रह सके। तो ये सारे जो बिंदु थे, यानी कि ये सारे जो पॉइंट थे वह थे नवजात शिशु की देखभाल से रिलेटेड, यानी कि नवजात शिशु को किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और उनकी किस तरीके से देखभाल की जाती है। इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखें, यानी कि साथ में माता का भी ध्यान रखना, यानी कि उसकी भी देखभाल जरूरी है और शिशु की भी देखभाल जरूरी है। दोनों, जब माता और बच्चे दोनों की देखभाल हम अच्छे से कर पाएंगे तो दोनों ही साथ में स्वस्थ रह पाएंगे, शिशु भी स्वस्थ रहेगा और माँ भी स्वस्थ रहेगी। तो इस तरीके से नवजात शिशु की देखभाल की जाती है, जिससे कि वह स्वस्थ रह सके और आगे अगली अवस्थाओं में वह अच्छा रह सके। यानी कि जब वह बड़ा हो जाता है, तो जब नवजात शिशु में क्या कहते हैं हम कि अगर किसी का बेस जो है वह मजबूत होता है, तो वह आगे बढ़ने पर भी क्या रहता है, जैसे कि मकान पे है तो मकान की जो नींव होती है वह क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, ताकि मकान उस पर जो टिका हुआ है वह अच्छे से खड़ा रह सके। इसी तरीके से बच्चे की जो है जितनी भी अवस्थाएं होती है, जैसे कि बच्चे की कौन कौन सी अवस्था होती है, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था,
युवावस्था, ठीक है, और वृद्धावस्था, ठीक है, ये अवस्थाएं होती है। तो जैसे जैसे शिशु इन अवस्थाओं में प्रवेश करता है, तो जब तक उसका शिशु अवस्था यानी कि उसका बेस क्या है, शिशु अवस्था, शिशु अवस्था उसका बेस यानी कि उसकी नींव है। ये जो भी अवस्था है मनुष्य क्लियर करता है, यानी कि आगे जैसे जैसे बढ़ता है, इन अवस्थाओं में प्रवेश करता है, तो इन सारी अवस्थाओं की नींव किसे कहते हैं, शिशु अवस्था को नींव कहा जाता है। तो जब शिशु अवस्था के समय अगर उसकी देखभाल हम अच्छे से कर पाएंगे, उसको सभी तरीके के उसको पोषण दे पाएंगे, उसका स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे, तभी वह आगे की इन सारी अवस्थाओं को अच्छे से फेस कर पाएगा। यानी कि वृद्धा अवस्था तक आते आते वह स्वस्थ रहेगा और मजबूत, उसका शरीर भी मजबूत बना रहेगा। और यदि शिशु अवस्था में इसका ध्यान नहीं रखा जाएगा, यानी कि शिशु अवस्था में वह कमजोर रहेगा, बीमारियों से ग्रस्त रहेगा, पूरी तरह से पोषण नहीं मिल पाएगा, तो आगे की जितनी भी अवस्थाएं हैं, यानी कि वह समय से पहले ही क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। उसका रीजन यही है कि शिशु अवस्था में उसका ध्यान अच्छे से नहीं रखा गया है। तो जो शिशु अवस्था जो होती है वह हमारे मनुष्य की जितनी भी अवस्था है, उन सारी अवस्थाओं का क्या है, नींव है, यानी कि बेस है हमारा। तो वह क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, जिससे कि सारी अवस्थाएं जो अच्छे से बन सके और हमारी अवस्थाएं टिक सके, यानी कि इन सारी अवस्थाओं में हम अच्छे से खड़े रह सके। तो इन सारी अवस्थाओं को फेस करने के लिए शिशु अवस्था का जो है मजबूत होना जरूरी है। और उसके लिए हमें इन जितने भी मैंने पॉइंट बताए, उन सारे पॉइंट का ध्यान रखना, यानी कि शिशु की, नवजात शिशु की अच्छे से इन सभी बातों का ध्यान रख के हम उसकी देखभाल कर सकते हैं, तभी वह ये सारी अवस्थाओं को अच्छे से पार कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक के साथ हम नई क्लास में आएंगे। धन्यवाद।